कि जी दूसरी शादी, अब सवाल ये है कि दूसरी शादी करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या रीज़न्स होती हैं, क्या वजूहत होती हैं, और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो मैच मेकर मिसेज़ अली मौजूद हैं, जो कि दूसरीबीवी.com भी रन कर रही हैं, और इनके साथ जो हैं वो बैरिस्टर हसन खान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप क्योंकि खुद मैच मेकर हैं और आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि दूसरी शादी के हवाले से बात करते हैं, तो मुस्कान, दूसरी शादी करना क्यों ज़रूरी होता है? दूसरी शादी के लिए जो लोग आते हैं वो आपसे क्या कहते हैं और क्या वजूहात होती हैं वो जो आपको बताते हैं? दूसरी बीवी पे जो नॉर्मली लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि दूसरीबीवी.com एक ऐसा डिवीज़न है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ द सेकंड मैरिज लोगों को प्रमोट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं वो नॉट एलिजिबल ज़्यादा आते हैं। उसमें से हमारी कंसिडरेशन जिनको सर्विसेज देने की होती है उसका रेशो बहुत कम होता है, जिसमें हम उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड देखते हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल देखते हैं, उनका एज ब्रैकेट लेते हैं, और फिर वो किस तरीके से अपनी दूसरी बीवी को कंसीडर करें या उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें या उनकी रिक्वायरमेंट्स के भी क्या ब्रैकेट्स हैं। क्योंकि लोग जब आते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर हमारे 3 बच्चे हैं और अगर हम दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो हमें सिंगल लड़की मिलेगी जो 20, 21, 22, 23 साल की होगी, और उस तरीके से हम जो है वो उसको या तो उसकी अम्मी के घर पे रख लेंगे या उसको एक छोटा सा अपार्टमेंट लेकर दे देंगे, और हमारी जो है वो 20,000 में वो लड़की अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकती है। सही। लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चीज़ से रिलेटेड ऐसे ही हैं, जब वो निकल के आते हैं कि अगर हम लाख रुपये भी कमा रहे हैं तो शायद हम एलिजिबल हैं दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, और लोगों का रेशो इसमें बहुत कम है, क्योंकि शायद लोगों की ज़रूरियात कह लें या उनकी फैंटेसी और एक्साइटमेंट कह लें, ये चीज़ है तो बहुत, लेकिन अगर इसमें हम कंसिडरेशन की बात करें तो ख़वातीन भी जब एक बंदे को इस तरीके से कंसीडर करती हैं तो वो भी प्लस माइनस देखती हैं, जिसकी वजह से हमारी कंसिडरेशन में रेशो जो है वो इस तरीके के मर्द हजरात का कम हो जाता है। तो ये क्या मतलब इन जनरल क्या आपके पास जब आते हैं क्लाइंट्स, ये तो आपने बता दिया कि ठीक है ये आपकी कंसिडरेशन होती है, लेकिन जब आपके पास आ रहे होते हैं लोग और मोस्टली लोग बताते हैं अपनी वजूहात, तो क्या बता रहे होते हैं उन वजूहात में? वो वजूहात जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं नॉर्मली लोग जब आते हैं हमारे पास तो उसमें ये होता है कि या तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है कपल्स में अपनी, अच्छा, कि बन नहीं रही होती, या दूसरे ये कह लें कि बीवी का टाइम ना देना शौहर को, बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व है या अपने फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व है या सोशलाइज ज़्यादा है बीवी, अच्छा। तो मर्द को वहाँ पे बहुत ज़्यादा समझें कि फील होता है कि यार मैं तो अकेला रह गया हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। तीसरी वजूहत ये होती है कि अगर कोई मर्द है जो साहिब औलाद नहीं है, जस्ट ड्यू टू हर वाइफ, अच्छा, अगर उसकी बीवी में कोई ऐसा इशू है जिससे वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो औलाद की हैसियत से वो दूसरी शादी के जो फैसला है उसको लेने चाहते हैं। सही। इस तरीके के 3-4 मेन इश्यूज हैं जिनको हमारी सोसाइटी भी प्रमोट करती है, और ये लाजमी है। फोकस्ड होके लोग ये बात कर रहे होते हैं ना कि पसंद की शादी हमारी, तो ये अब ये चौथी वजह कह लें आप कि हमारी जो है वो शादी हमारे पेरेंट्स ने करा दी थी, या कजन मैरिज थी, या फोर्स्ड मैरिज थी। अब हम जो करना चाह रहे हैं दूसरी वो अपनी पसंद से करना चाह रहे हैं, तो चौथी वजह ये हो सकती है। सही। बाकी जो वजूहात में लोग आते हैं कि जी हमारी अभी तो बीवी नाराज़ हुई है, घर बैठी है जाके, तो हमने सोचा कर लें, ठीक है, अच्छा। या अभी हम तो ये सोच रहे हैं कि दूसरी बीवी आए तो हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे, या हम घर दामाद रहना चाह रहे हैं। अब वो बाकी इस तरीके के केसेस होते हैं जिनको हमारे लिए कंसीडर करना बहुत मुश्किल है।